हैप्पी हरतालिका पूजा। आई नो कि मैं थोड़ा ये लेट पोस्ट कर रही हूँ। तो आज जैसे सुबह नॉर्मल पूजा हम लोग करते हैं डेली रूटीन पे, उस तरीक़ा से मैंने पूजा कर लिया था। और आज का हम लोग पूजा करेंगे शाम को। तो कुछ छोटा मोटा शॉपिंग बाकी था तो मैं वो करने के लिए आई थी। तो शाम को हम लोग को पूजा करना था, इसके लिए शाम को एक बार और अच्छे से स्नान कर लिए थे। तिल लिया तथा आंवले का चूर्ण के साथ में स्नान करना होता है। और जो भी पवित्र स्थान जहाँ हम लोग पूजा करने वाले, वहाँ आटे या फिर चावल के से चौक को पूरा करना होता है। और फिर केले का मंडप बनाकर शिव पार्वती की प्रतिमा को स्थापित करना होता है। के पश्चात ही नया वस्त्र धारण करके पूजा किया जाता है। तो मैं ये चावल के चूर्ण से बना रही थी जो अर्पण मैंने लगाया है। मैंने बनाते टाइम तो वो दिख नहीं रहा था, बट हाँ बनाने के बाद में वो अच्छे से पूरा विजिबल हो गया था। तो देखिए मेरा अर्पण बनने के बाद कैसा दिख रहा है। और वो मैंने थोड़ा चौकी पे भी लगा दिया था। तो किसी भी पूजा पाठ या कोई भी शुभ चीज़ हो तो हमारा आलता लगाए बिना श्रृंगार पूरा नहीं होता है। मैं कैसी लग रही हूँ आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। केले का मंडप बनाने के लिए हमारे पास पत्ता ज़्यादा नहीं था केले का, तो मैंने इस तरीक़ा से काट करके उसे रख लिया। और पीला या कोई भी लाल वस्त्र से आप चौकी को ढक दें। तो मैं और मेरी मम्मी पूरा रेडी हो चुके हैं। रेडी हो करके अब हम लोग चलते हैं पूजा करने के लिए। पूजा के वजह से ज़्यादा तो मैं पूरे तरीक़ा से नहीं रिकॉर्ड कर पाई, जो भी थोड़ा बहुत रिकॉर्ड हुआ है वो आप लोग के साथ में शेयर कर। उसके बाद हमने शुद्ध रेती से शिव जी का लिंग श्री पार्वती के साथ वहाँ पे स्थापित किया। बहुत से घरों में शिवलिंग मिट्टी का भी बनाया जाता है, मिट्टी के शिव पार्वती जी का प्रतिमा बनाया जाता है। तो ये सब लोग अपने अपने घर की परंपरा के अनुसार ही पूजा करते हैं। अगर आपको बालू या मिट्टी अरेंज नहीं हो पाता है तो आप शिव जी का फ़ोटो से भी पूजा कर सकते हैं, जहाँ पे शिव पार्वती जी साथ में हो। हम लोग गाय के गोबर से गणेश जी की प्रतिमा बनाते हैं, क्योंकि गाय का गोबर को बहुत ही शुद्ध और पवित्र माना जाता है। उसके बाद हाथ में जल लेकर के संकल्प लिए कि मैं आज तीज के दिन से पार्वती की पूजा करूंगी। इसके अनंतर श्री गणेशाय नमः उच्चारण करते हुए श्री गणेश जी की पूजा की। उसके बाद कलशाभ्यो नमः से वरुणादि देवों का आवाहन करके कलश की पूजा किए। उनको चंदन आदि लगा करके घंटी को नमस्कार किए, दीपक को नमस्कार करके उसके बाद हाथ में जल लेकर पूजन सामग्री तथा अपने ऊपर जल छिड़क करके भगवान को प्रणाम की। उसके बाद बांस की डलिया को रंग करके उस पर दान का सामान, फल फूल और जो भी पकवान उस दिन बनता है वो सारी चीज़ें हम लोग उस डलिया पे रख करके ही दान करते हैं। क्योंकि कहा जाता है कि कोई भी सुहाग का सामान अगर आप दान कर रहे हो तो वो बांस की डलिया पे रख के ही करना चाहिए, क्योंकि बांस एक ऐसा चीज़ है जो कि काटने से वो बार बार बढ़ता है। अर्थात बांस को आप जितनी बार भी काटिएगा वो उतनी बार बढ़ेगा, आप फिर काटिएगा वो फिर बढ़ेगा। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आप सुहाग का सामान दान करें तो बांस की टोकरी में दान करें, इससे अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है। इसके बाद हमने विधिवत रूप से माँ पार्वती और भगवान शिव की आराधना की। आइए आप जानते हैं कि हरतालिका व्रत क्यों किया जाता है और इसका नाम हरतालिका क्यों पड़ा। हरतालिका तीज का व्रत इसीलिए रखा जाता है क्योंकि देवी पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। इस व्रत से जुड़ी पौराणिक कथा के मुताबिक देवी पार्वती के पिता हिमालय ने उनका विवाह भगवान विष्णु से तय कर दिया था। हालांकि पार्वती जी भगवान शिव को ही पति रूप में चाहती थी, इसीलिए उनकी सखियों ने उन्हें पिता के घर से अपहरण कर लिया और एक घने जंगल में ले जाकर के भगवान शिव की तपस्या करने के लिए प्रेरित किया। इस वजह से इस व्रत का नाम हरतालिका तीज पड़ा। यह व्रत महिलाएं भगवान शिव और माता पार्वती के प्रेम और समर्पण के प्रतीक के रूप में करती है। इस व्रत को पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ ही करना चाहिए, जिससे जीवन में, वैवाहिक जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति हो सके। यह व्रत को कुंवारी कन्याएं भी अच्छे वर की प्राप्ति के लिए करती है।
हरतालिका तीज व्रत जब महिलाएं अपने पति के बेहतर स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए करती है, ऐसे में पतियों को भी अपनी पत्नी के लिए सुहाग का सामान, आभूषण, नए वस्त्र आदि लेकर उन्हें उपहार में देनी चाहिए। ऐसा करने से उनका दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहता है। हरतालिका तीज में पतियों को भी घर में तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन पति को भूल कर भी शराब, मांस, मछली, अंडा या लहसुन, प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। हरतालिका तीज व्रत के दिन पतियों को संयम के साथ हर मामले में अपनी पत्नी का सहयोग करना चाहिए। इस व्रत की कथा जो पति अपनी पत्नी के साथ सुनता है या पूजा करता है तो उन्हें हर जन्म में अपनी पत्नी का साथ और साथ ही साथ राजयोग भी प्राप्त होता है। तो मैं यहाँ 5 श्रृंगार का सामान पार्वती जी के आगे रख रही हूँ, जैसे कि बिंदी, आलता, सिंदूर, चूड़ी। 5 सामग्री कोई भी आप सुहाग की चीज़ें ले सकते हैं जो पार्वती जी को सामने रख के उनका पूजा करके आशीर्वाद ले करके और फिर वो आप अपने श्रृंगार के प्रति आप उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। विधिवत तरीका से पूजा करने के बाद हरतालिका तीज व्रत की कथा पढ़ लिए और उसके बाद सर्वप्रथम गणेश जी की आरती और उसके बाद शिव पार्वती जी की आरती की है। उस दिन तो हमारा 24 घंटा का फास्ट था, तो अगले दिन पुनः श्री पार्वती के साथ ही वहां स्थापित करें। बहुत से पुष्पों के द्वारा गंध, धूप आदि से मेरा पूजन करे। फिर नाना प्रकार के मिष्टान आदि और नैवेद्य समर्पित करे और रात हे देवी, जो स्त्री अपने पति के साथ भक्ति युक्त चित्त के सर्वश्रेष्ठ व्रत को सुनती तथा करती है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। 7 जन्मों तक उसे राज्य की प्राप्ति होती है, सौभाग्य की वृद्धि होती है। और जो नारी भादों के शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन व्रत, ये तो आगे का है बट ये जरूरी है, सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और अपने सभी कामों को निर्विघ्न संपन्न करके श्री गणेश जी, शिव जी या माता पार्वती जी की पूजा करें, प्रसाद चढ़ाएं। और जो प्रसाद हम चढ़ाते हैं ना, उसी प्रसाद से हम अपना पारण करते हैं। वो प्रसाद थोड़ा सा आप ले लें और साथ में जल पी करके आप अपना व्रत कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप लोग को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब और बेल आइकन बजाना ना भूलें।